कांग्रेस का वोट बैंक नहीं, उसकी आस्था कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। राहुल जी ने कहा है वो असत्य है, निराधार है। इसका भी नाम शिव कुमार अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे की। राष्ट्रपति अयोध्या दौरे पर हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गई। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगी, जहां पर जाकर उन्होंने दर्शन पूजन किए और साथ ही साथ आरती में शामिल हुए। अब उसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगी। लेकिन ये बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है और वो इस पर भी राजनीति ढूंढ रहा है और कह रहा है कि चुनाव है, इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। ये संजय राउत कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब तो उन्हें वहां बुलाया नहीं गया था, तब उन्हें इन सब से दूर रखा गया। ये राहुल जी कह रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव है, इसीलिए चुनाव में माहौल बनाने के लिए उन्हें वहां पर भेजा गया है। इतना ही नहीं, आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की ओर से राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है जो उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इस पर ट्रस्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही उनके बयान को असत्य, निराधार और भ्रामक बताया है। ट्रस्ट के महासचिव ने आगे कहा कि हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या पधारने का आमंत्रण दिया गया था। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं और अत्यधिक गरीब हैं, ऐसे समाज के तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया था। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी थी, इस पर भी सवाल दागा, इस पर भी निशाना साधा विपक्ष पर। कहा कि वो भी विपक्ष को पसंद नहीं आया था। कांग्रेस चुनाव के दौरान इसी तरह का झूठ फैलाने का काम करती है। जब ये स्पष्ट हो गया कि निमंत्रण वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेजा गया था, तो राहुल गांधी का जो झूठ है वो देश के सामने उजागर हो गया है। अब आज इसी पर प्रहार कर रही हूं कि किस तरह से एक एक कर जो इस तरह की जो तमाम प्रतिक्रियाएं, स्पेशली अगर बात करें हम राहुल गांधी जिस तरह से बार बार ये कहते रहे कि प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को उनके आदिवासी होने के चलते नहीं बुलाया गया। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। दो चरणों के मतदान के बाद हार के डर से बौखलाई कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन के नेता सियासत की सारी हदें पार करते जा रहे हैं। चुनावी मैदान में विवादित बयानों की रेस लगी हुई है। आईएनडीआईए गठबंधन के नेता इसको लेकर चर्चा में है। हदों की कोई परवाह ही नहीं। लोकतंत्र का महायज्ञ शुरू हुआ तो राजनीति के हवन कुंड में मर्यादाओं की आहुति दी जाने लगी। आईएनडीआईए गठबंधन जो एक तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता रहा है, वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर वोट की सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को आदिवासी होने के चलते प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न भेजने के आरोप लगाकर सियासत की थी, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरह से गलत, निराधार और भ्रामक है। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। आपको बता दें कि गठबंधन के बड़े चेहरे न जाने अभी तक अयोध्या जाने से क्यों कतरा रहे हैं, लेकिन वो देश की महामहिम के अयोध्या दौरे से बौखलाए हुए हैं। राष्ट्रपति आज रामलला के दर्शन करने वाली हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मची हुई है। जब
प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहाँ, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका सम्मान करने की जरूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। कभी सनातन, कभी नारी शक्ति, तो कभी राम के नाम पर सियासत करने वालों पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है। जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। चुनावी प्रचार में जीत हार का समीकरण साधने के लिए नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। इसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। सियासत की अदावत पर बेकाबू जुबान का हावी होना जैसे INDIA गठबंधन के नेताओं की आदत सी बन गई है। लेकिन INDIA के नेता भगवान राम और देश की महामहिम के खिलाफ भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, इनका अपनी भाषा पर भी संयम नहीं है। सवाल ये कि इस तरह की बयानबाजियों पर आखिर रोक क्यों नहीं लगती। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूर्य मैथिल जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हैं। आगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक बार ग्राउंड पर रुक करती हूँ, जहां से मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। और मैं देख पा रही हूँ अनामिका कि कुछ साधु भी आपके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं राष्ट्रपति जब वहां पर आई हुई हैं, दर्शन उन्होंने अभी हनुमानगढ़ी में किए हैं, फिर रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन एक बार फिर से वही चर्चा जो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर थी, वो एक बार फिर से शुरू हो गई है राष्ट्रपति के वहां पहुंचने पर। और देखिए हिमानी, महामहिम के अयोध्या आगमन को लेकर चल रही राजनीति के बीच ताजा तस्वीर यह है कि महामहिम पहुंच चुकी है यहाँ पर। और जहां मेरी मौजूदगी सरयू घाट पर, यहीं पर कुछ देर के बाद आपको दिखाई देगी तस्वीर भी, जब इसी के ठीक पीछे जो महामहिम है वो आरती में शामिल भी होंगी। हालांकि इस बीच जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राहुल गांधी ये कह रहे कि आदिवासी होने के चलते उनको आमंत्रित नहीं किया गया। इस बयान को लेकर साधु संत यहाँ के क्या सोच रहे हैं? जिनको राम के चरित्र के विषय में ज्ञान नहीं है वही ऐसी बात कर सकते हैं। राम जी तो वनवासी, आदिवासी, गिरिवासी के बीच में ही रहे और उन्हीं के लिए अपना राज्य सत्ता छोड़कर, भरत जी तो मनाने गए थे, सब कुछ छोड़कर उनके बीच में उनके जीवन स्तर को ऊपर किया उन्होंने। और सबके बीच जो भी उनके सामने आया सबको उन्होंने अपनाया। जे सुनि समुझि सामूहे आए, उसको भगवान ने सीधे सहज रूप से अपनाया। तो यह बात बिल्कुल कहना गलत है। राष्ट्रपति जब कोई राजा होता है तो वह क्षत्रिय होता है, न वो आदिवासी होता है, न वो दलित होता है, न ब्राह्मण होता है। जो भी राज सत्ता पर बैठेगा उसका कार्य है कि राज्य व्यवस्था का संचालन शुद्ध रूप से हो और सबकी रक्षा हो। लेकिन चुनावी मौसम के बीच उनको आदिवासी राष्ट्रपति की याद आई। उनको ये लगा कि आदिवासी इसलिए नहीं बुलाया गया। हालांकि ये पुराना राग है उनका, लेकिन ताज़ा बयान का क्या मतलब? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी का बयान है वह निरर्थक है, उसमें कोई दम नहीं है। यह तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जो है निमंत्रण दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पिछले पायदान के व्यक्ति को सर्वोच्च पद देने का काम किया। आप देखिए, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को दिया गया, उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। इनके सरकार में किस ऐसे व्यक्ति को, पिछड़े को, निचले स्तर व्यक्तियों को सबसे ऊंचे पायदान पे दिया गया है? कोई ऐसे एक भी चेहरा है? कोई एक चेहरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना घर और अपने परिवार के लोगों को सर्वोच्च पद देने का कार्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास, सबको लेकर के बयान को लेकर क्या सोचते हैं? उनके बयान जो है निरर्थक है। वह एक जो है जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं उसमें बयान में कोई दम नहीं है। उन्होंने ही अछूतापन जो करने का काम किए हैं उन्हीं के पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को सबसे ऊंचे बैठाने का काम करता है। जो साधु संत कह रहे हैं दरअसल कि कोई दोहरा व्यवहार नहीं किया गया, ये बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। हालांकि इस बीच जो बड़ी बात है कि चंपत राय ने साफ कर दिया अपनी ओर से कि सबको निमंत्रण दिया गया। चंपत राय ने साफ कर दिया है और ये भी कह दिया कि भ्रामक है, निराधार है जो भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान उस मंच से, उस सभा से कहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनामिका सिंह काली इस तमाम जानकारी के लिए आपका और वो साधु संत भी जो आपके साथ जुड़े। लेकिन